नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के उन टॉप फ्रंट लीडर्स में हैं जो ब्लॉक लेवल से जिन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी और आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कर्नाटक में नेता विपक्ष रहे, लोकसभा में नेता विपक्ष रहे हैं और उसके बाद अब राज्यसभा में कांग्रेस के नेता विपक्ष हैं। मतलब ये कि कांग्रेस कल्चर या कांग्रेस की संस्कृति से वो परिचित हैं और अपने स्वभाव और अपने सौम्य स्वभाव से वो जाने जाते हैं और पार्टी की जो रीति नीति है उससे वो पूरी तरह से विज्ञ है। यही वजह है कि सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष रहते हुए उनको आगे किया। हालांकि गांधी परिवार ने चुनाव से अपने आप को पीछे रखा था, लेकिन सभी जानते हैं कि गांधी परिवार से नजदीकी उसमें उनके अध्यक्ष बनने में काम आई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में एक गैर गांधी अध्यक्ष को चुनकर बढ़त तो ले चुकी है। एक तरह से उस आरोप से कांग्रेस मुक्त हो गई है कि कांग्रेस का अध्यक्ष तो गांधी नेहरू परिवार से ही होगा। यद्यपि 130-137 साल के इतिहास में गांधी नेहरू परिवार से बहुत ज़्यादा संख्या में दूसरे लोग अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे पर दांव चलकर कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने एक बड़ी राजनीतिक पहल की है। एक तो मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं, दूसरा निष्ठावान कांग्रेसी हैं। तो वो जो भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर धार होती है, उसका जो आक्रामक रवैया होता है, वो खड़गे के दलित होने के कारण थोड़ा सा अभी उतना तीखा दिखाई नहीं देता। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद और राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में निकलने के बाद पहली राजनीतिक सफलता अगर मिली है तो वो हिमाचल प्रदेश में है। वो भी लेकिन प्रियंका गांधी के खाते में जाती हुई दिखती है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इन 9 राज्यों में से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्य भी हैं जहां 2018 में कांग्रेस जीती थी, तब राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थे। अब मध्य प्रदेश में सरकार गंवा चुकी है कांग्रेस। दरअसल राहुल गांधी ने 2019 की हार के बाद इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद लंबी जद्दोजहद के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। उससे पहले सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष रही थी, बावजूद इसके कि वो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि राहुल गांधी ने पहले ही साफ कर दिया था कि गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष अब नहीं होगा, आप जिसे चाहे अपने अध्यक्ष चुन सकते हैं। और इस बीच में ग्रुप 23 बना था, जिसने तमाम तरह के सवाल खड़े किए थे कि आखिर कांग्रेस में निर्णय कौन ले रहा है और कांग्रेस में चल क्या रहा है। और उन्हें ग्रुप 23 ने पार्टी में स्थायी अध्यक्ष की मांग की थी, तो जिसके बाद एक कार्यक्रम तय हुआ था और उस कार्यक्रम के हिसाब से चुनाव हुए और मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। और यानी पार्टी का हाईकमान अब मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो गांधी परिवार चाहता है कि उनको पूरी तरह से काम करने दिया जाए या ऐसा मैसेज न दिया जाए कि गांधी परिवार रिमोट कंट्रोल से पार्टी को लीड कर रहा है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जब भी कभी आपस में मिलते हैं या किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, रैली के प्लेटफॉर्म मिलते हैं, तो बहुत गर्मजोशी से मिलते हैं। लगता है दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। बीजेपी को बैकफुट पे लेके आया, क्योंकि कांग्रेस ये खड़गे को अध्यक्ष बना के एक परिवारवाद का ठप्पा उन्होंने निकाल दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनने के बाद वो गुजरात के दौरे पे गए। गुजरात में चुनाव के समय वो लगातार बहुत बुरी तरह से टूट पड़े नरेंद्र मोदी जी पे और गुजरात बीजेपी सरकार पे। ये जो लगातार मामले हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये दिखाने का प्रयास हो रहा है कि खड़गे एक अध्यक्ष के तौर पे काम करेंगे। खड़गे मात्र पपेट नहीं रहेंगे। खड़गे इशारों पे नाचने वाले नहीं हैं कांग्रेस हाईकमान के। कांग्रेस हाईकमान माने खड़गे, ये बताने का प्रयास ये हो रहा है। इसलिए खड़गे खुलकर लोकसभा हो, राज्यसभा हो या फिर रैलीज हो, इलेक्शन रैलीज, बीजेपी पे खुल पे प्रहार कर रहे हैं और हर कॉर्नर से प्रहार कर रहे हैं और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो देश के सबसे पुरानी और एक बड़ी पार्टी को लीड करते उसके अध्यक्ष हैं। वैसे तो ये सवाल और ये जवाब दोनों हाइपोथेटिकल है कि यदि 2023 में नेतृत्व में कर्नाटक का चुनाव जीत जाया गया और कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छी सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली, जिसको कि नरेंद्र मोदी तोड़ ना सके, तो उस स्थिति में निश्चित रूप से इसका संदेश बढ़ा जाने वाला है। इस संदेश का असर यह होगा कि विपक्षी दल सभी एक बार सोचने को मजबूर होंगे कि कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र विकल्प है
और ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चुनाव लड़ा जा रहा हो और बात होगी तो जरूरत इसी बात की है कि किस तरीके से कांग्रेस से साबित करने, इस पर काम करने के लिए आगे बढ़े। और अब कांग्रेस के लिए जरूरी भी है और राष्ट्र के लिए भी जरूरी है, देश के लिए भी जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी ज्यादा से ज्यादा राज्यों में चुनाव जीते। और यदि वो कर्नाटक जीतती है तो उसका निश्चित रूप से असर हमें दिखाई देगा और उसके साथ साथ विपक्ष में कांग्रेस पार्टी की धाक जाएगी और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बड़ा झटका भी होगा। इसलिए हमें देखना होगा कि कर्नाटक अब क्या संदेश देता है, क्योंकि हालांकि यह कहना मुश्किल है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जो जोड़ी राजनीतिक तौर पर नजर आ रही है 2024 में उसका कितना फायदा होगा। लेकिन एक बात तय है कि संगठन में सक्रियता आएगी, क्योंकि खड़गे की सीधे लोगों से पहुंच है और राहुल गांधी सीधे तौर पर पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है, आगे भी एक नई दूसरी यात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर यानी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की तरफ करने का प्लान है, तो राहुल गांधी उसको फुल लीड करेंगे। मतलब ये कि ये जोड़ी 2024 के लिए तैयार हो रही है।